हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जूनियर सुपर टेट स्टूडेंट्स के लिए मैंने जैसा कि आपको सभी पोइट्स की महत्वपूर्ण पोइट्स जो हैं उनके बारे में मैं वीडियो दे चुका हूं। उसके बाद मैंने चार्ल्स लैम्ब के बारे में आपको वीडियो दिया था। उसके बाद थॉमस हार्डी साहब का एक मैंने वीडियो दिया जिसमें उनकी लाइफ और बर्थ के बारे में बताया था। आज मैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनसे कनेक्टेड वीडियो लेकर आया हूं। आई होप पिछली वीडियोस की तरह ही आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा। सो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने लिखा है थॉमस हार्डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है, विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी साहब की पहली पब्लिश्ड नॉवेल का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बी ऑप्शन है डेस्परेट रेमेडीज, सी ऑप्शन है ए पेयर ऑफ ब्लू आइज और डी ऑप्शन है आपका फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो साहब, मैंने आपको जब वर्क का वीडियो दिया है तो उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बताया था कि इनका पहला पब्लिश्ड वर्क जो है, पब्लिश्ड नॉवेल है, वह है डेस्परेट रेमेडीज और जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1871 में। कब हुआ साहब? 1871 में इसका पब्लिकेशन हुआ और नाम है डेस्परेट रेमेडी। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस कैरेक्टर ग्रेस मेलबरी एंड जाइल्स विंटरबर्न, ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटरबर्न अपीयर इन हार्डीज नॉवेल। यानी कि दो कैरेक्टर्स के नाम लिखे गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नॉवेल है हार्डी साहब का जिसमें ये दोनों कैरेक्टर आए हैं। ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ द रिटर्न ऑफ द नेटिव, बी ऑप्शन आपका रखता हूँ द वुडलैंडर्स, सी ऑप्शन है आपका द जज द ऑब्सक्योर और डी ऑप्शन है आपका अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो साहब मैं आपको बता दूँ, इनका नॉवेल जो है द वुडलैंडर्स, ठीक है ना, जिसका पब्लिकेशन जो है वह आपका हुआ है इन द ईयर 1887, 1887 में। वह नॉवेल जो है उसमें ये कैरेक्टर आपके दोनों आए हैं, ग्रेस मेलबरी और गाइल्स विंटरबर्न। तो इसका आंसर आपका राइट होगा द वुडलैंडर्स। और अगर अन्य हम इस नॉवेल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए इन कैरेक्टर्स के सिवाय इसमें जॉर्ज मेलबरी, एडगर फिट्जपायर्स नामक कैरेक्टर्स और आए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका द वुडलैंडर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोटैगोनिस्ट राइट्स ए लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे। हु इज द प्रोटैगोनिस्ट? ऑप्शन आपके सामने में रखता हूं, ए बाथसेबा, बी ल्यूकेटा, सी ऑप्शन है स्यू और डी ऑप्शन है आपका टेस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार थॉमस हार्डी की नॉवेल में ऐसा कौन सा कैरेक्टर आया उनकी नॉवेल्स में से जिसने कि एक कन्फेशन का पत्र, स्वीकार का एक पत्र जो है वह डाला एक व्यक्ति के कमरे में, लेकिन वह लेटर जो था वह कारपेट के नीचे चला गया। ठीक, आपसे उस प्रोटोगोनिस्ट का नाम पूछा है, ये प्रक्रिया किसने अपनाई थी, किसने किया था? तो साहब आप में से जितने स्टूडेंट मेरे हैं जिन्होंने एमए इन इंग्लिश किया है, उन्होंने थॉमस हार्डी का एक मोस्ट पॉपुलर नॉवेल है जिसका नाम है टेस ऑफ द डरबले। तो टेस ऑफ द डरबले में टेस जो है वह अपनी शादी से पहले अपने होने वाले हस्बैंड एंजिल क्लेयर को एक पत्र लिखती है जिसमें कि वह अपने साथ हुए रेप के बारे में बताती है और उसके साथ जो भी उसकी पास्ट लाइफ रही उसके बारे में। लेकिन वो पत्र जब वो उस कमरे के नीचे डालती है तो वो कारपेट के अंदर चला जाता है। तो आंसर इसका होगा डी, यानी कि टेस। अगला क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय थॉमस हार्डी अपीयर एनोनिमसली इन 1871। 1871 में थॉमस हार्डी का कौन सा वर्क एनोनिमसली आया? ए सैटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सी डेस्परेट रेमेडीज और डी आपका नन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था इनका पहला वर्क आपका है जिसका नाम है डेस्परेट रेमेडीज, जिसका पब्लिकेशन एनोनिमसली हुआ 1871 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डेस्परेट रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच
ऑफ हार्डीज नॉवेल्स ए कैरेक्टर कॉल्ड हंचर्ड एक्स ऑक्सन हिज वाइफ, सॉरी यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक लिख गई है, ऑक्सन है AUCTION, यानी कि हार्डी का ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसमें उसका एक पात्र जो है वह अपनी ही वाइफ को बेच देता है, ठीक, उसकी नीलामी कर देता है। ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, बी ऑप्शन है जज द ऑब्सक्योर, सी ऑप्शन है आपका टेस ऑफ द डरब्लेज और डी ऑप्शन है आपका रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो साहब जब हम थॉमस हार्डी साहब का नॉवेल पढ़ते हैं, और बहुत खूबसूरत नॉवेल है साहब, नाम है आपका मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में जो हमारा हीरो है उसका माइकल हेंचर्ड जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो कि 21 वर्ष का एक युवा दिखाया गया है, वह अपनी पत्नी सुसैन को ऑक्शन में बेच देता है और उसके साथ अपनी बेबी डॉटर एलिजाबेथ को भी बेच देता है 5 गुनियास में, ठीक है ना साहब, कितने में, 5 गुनियास में। तो ये जो बात आई है कि किस कैरेक्टर ने अपनी वाइफ को बेचा है अपना कौन से नॉवेल में, तो नॉवेल का नाम है आपके मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, विच कैरेक्टर इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज सेल्स हिज वाइफ। देखिए उसी से कनेक्टेड, 5वें क्वेश्चन से कनेक्टेड ही क्वेश्चन आ गया। थॉमस हार्डी का नॉवेल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में कौन सा कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है जो कि अपनी वाइफ को बेच देता है। ए ऑप्शन है न्यूसन, बी ऑप्शन गैब्रियल ओक, सी ऑप्शन एलेक और डी ऑप्शन हैंचर्ड। तो मैं आपको बता दूं इसमें से गैब्रियल ओक ये इस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का प्रोटैगोनिस्ट है, एलेक डर्बले जो है वह टेस नॉवेल में कैरेक्टर है, हैंचर्ड अभी मैंने आपको नाम बताया था माइकल हैंचर्ड जो है वो अपनी वाइफ सुसैन को 5 गुनियास में बेच देता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी हैंचर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इलेगिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नॉवेल। जब हम टेस नॉवेल पढ़ते हैं तो एलेक जब उसका रेप करता है टेस का, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वह एक चाइल्ड बेबी को जन्म देती है। तो उस बच्चे का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ए ऑप्शन सोरो, बी ऑप्शन अब्राहम, सी ऑप्शन पिटी और डी ऑप्शन मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर है, उस बच्चे का नाम टेस ने रखा है सोरो। क्या नाम रखा था, सोरो, यानी कि दुख। उस बच्चे का नाम आप विशेष ध्यान रखिए, क्या है, सोरो। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका आया, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ए नॉवेल बाई। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है वो किसके द्वारा लिखी गई नॉवेल है। तो मैंने आपको वर्क अभी बताए थे आपको वीडियो में। तो ऑप्शन आपके सामने में रखता हूं, ए थॉमस हार्डी, बी चार्ल्स डिकेंस, सी थैकरे और डी जॉर्ज इलियट। तो साहब थॉमस हार्डी का नॉवेल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंसेस ऑफ ए फेमस नॉवलिस्ट डैश अबाउट whom does the author Somerset Maugham says this in context of his novel Cakes and Ale। यानी कि मॉगम साहब जो एक बड़े राइटर हुए, उन्होंने एक नॉवेल लिखा केक्स एंड एल, और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी, आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंस ऑफ ए फेमस नॉवलिस्ट। तो यहाँ किस फेमस नॉवलिस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इसका सीधा आंसर मैं आपको देता हूँ, थॉमस हार्डी साहब की वो बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन है साहब, इन द ईयर 1872 ए वीक और 2 वीक एगो थॉमस हार्डीज 32nd बर्थडे वन ऑफ हिज बुक्स वाज पब्लिश्ड विच कन्फर्म्ड हार्डी इन हिज प्रोफेशन एज ए राइटर। विच बुक वॉज इट। यानी कि सन 1872 थॉमस हार्डी के 32वें जन्म दिवस से 1-2 हफ्ते पहले हार्डी साहब की एक बुक पब्लिश होती है, जिसने कि हार्डी साहब को एक प्रोफेशनल राइटर बनाने का काम किया। उस बुक का नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है डेस्परेट रेमेडीज, ये हो नहीं सकती, 1871 में इसका पब्लिकेशन है। दूसरा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सी है आपका द ट्रम्पेट मेजर और डी है आपका जस्ट द ऑब्सक्योर। तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ इसका राइट आंसर है बी अंडर द ग्रीनवुड ट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है,
थॉमस हार्डीज नॉवेल अंडर द ग्रीन बुक ट्री इज ऑल्सो नोन बाई एनदर नेम, विच ऑफ द फोर बिलो इज इट। थॉमस हार्डी का नॉवेल जो है अंडर द ग्रीन बुक ट्री, जिसका पब्लिकेशन अभी मैंने आपको बताया, वह किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन लिखे हैं, आपको बताना है कि वह दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ए द वुडलैंडर्स, बी द मेल स्टॉक क्वायर, सी द डायनेस्ट्स और डी लाइफ लिटिल आयरनीज। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीनवुड ट्री अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो नॉवेल है वह द मेल स्टॉक क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से साहब? द मेल स्टॉक क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। वात्सेबा इज द हीरोइन ऑफ। थॉमस हार्डी साहब की एक नॉवेल है जिसकी मुख्य महिला प्रोटैगोनिस्ट का नाम है बाथशेबा एबरडीन। पूरा नाम उनका है बाथशेबा एबरडीन। तो यह किस नॉवेल की से ये कैरेक्टर लिया गया है? बाथशेबा किस नॉवेल में आई है? तो साहब मैं आपको ऑप्शन रखता हूँ रिटर्न ऑफ द नेटिव, बी टेस ऑफ डरबले, सी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और डी जब्स द ऑब्सक्योर। तो मैं आपको बता दूं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो नॉवेल है उसमें मुख्य महिला प्रोटैगोनिस्ट के रूप में दिखाई गई है बाथशेबा एबरडीन। और ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यहाँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये नॉवेल जो है वह थॉमस हार्डी साहब ने, इसका नाम जो है वह थॉमस ग्रे साहब की पोएम इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में एक लाइन आई है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो वहाँ से इंस्पायर होकर इस नॉवेल की का टाइटल इन्होंने लिखा है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इज इट क्लियर? आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज। अब आपका पूछ लिया गया कि द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो नॉवेल है उसकी प्रोटोगोनिस्ट का नाम बताना है। ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ न्यूसन, क्लेमेओब्राइट, एलिक डरब्लेस और माइकल हंचर्ड। तो अभी देखिए मेरे मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के बारे में मैंने बताया था। माइकल हंचर्ड जो है वह अपनी वाइफ सुसैन को 5 गुनियास में बेच देता है। उसके बाद वो चुनाव लड़ता है, मेयर हो जाता है और फिर अपनी पत्नी को वापस प्राप्त कर लेता है। तो इसका मुख्य प्रोटैगोनिस्ट है डी माइकल हंचर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है विच इज ऑब्लिक आर द नॉवेल या नॉवेल्स बाई हार्डी। इनमें से कौन सी नॉवेल या नॉवेल्स हार्डी के द्वारा लिखी गई हैं? ए द ट्रम्पेट मेजर, बी डेस्परेट रेमेडीज, सी जज द ऑब्सक्योर और डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता लग गया होगा इसका क्या राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा। हार्डी साहब ने एक एपिक ड्रामा भी लिखा है, आपको उस एपिक ड्रामा का नाम बताना है। ए ऑप्शन द डायनेस्ट, बी ऑप्शन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, सी ऑप्शन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो साहब जो अगर हम बात करें टाइटल ऑफ एपिक ड्रामा की हार्डी के, तो उसका नाम है द डायनेस्ट। क्या नाम है साहब? द डायनेस्ट जो है वो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक एपिक ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 16, माइकल हेंचर्ड बिगेन हिज लाइफ एज ए। माइकल हेंचर्ड, फिर से वही आपका पात्र आ गया। तो माइकल हेंचर्ड जो है वह अपना जीवन किस रूप में स्टार्ट करता है? जब मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हम पढ़ते हैं तो उसमें माइकल हेंचर्ड जो है वो अपना लाइफ एज ए कैसे स्टार्ट करता है? ए ऑप्शन ड्राइव, बी ऑप्शन कारपेंटर, सी ऑप्शन बीबर और डी ऑप्शन हेट्रसर। तो साहब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हेट्रसर के रूप में वह अपना जीवन आरंभ करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब टाइटल ऑफ टेस ऑफ द डरबलेज। टेस ऑफ द डरबलेज नॉवेल जो है थॉमस हार्डी का, उसका सब टाइटल आपको बताना है। ए ऑप्शन ए नॉवेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, बी ऑप्शन ए प्योर वुमेन, सी ऑप्शन द स्टोरी ऑफ ए वुमेन ऑफ कैरेक्टर और डी ऑप्शन द स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। तो इसका राइट आंसर है साहब बी ए प्योर वुमेन। टेस ऑफ द डरबले का दूसरा नाम क्या है? ए प्योर वुमेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज। अभी आया था, थॉमस हार्डी साहब के एक एपिक ड्रामा का नाम आपको बताना था। और अब आप पूछा गया है कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया डायनेस्ट जो है वह किस प्रकार का वर्क है? ऑप्शन ए नॉवेल, ऑप्शन बी ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन सी लिरिक, ऑप्शन डी वर्स ड्रामा। तो साहब डी ऑप्शन आपका सही होगा, वर्स ड्रामा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19।
19 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु रोट द लाइन गॉड्स नॉट इन हिज हेवन ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। गॉड इज नॉट इन हिज हेवन ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, ये लाइन किसने लिखी? ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी थॉमस हार्डी, सी ऑप्शन जी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और डी ऑप्शन पी बी सेली। तो इसका राइट आंसर है आपका थॉमस हार्डी, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। आपको इस तरीके का मैं क्वेश्चन और भी दे चुका हूं कि किसने कहा था गॉड इन इज हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। ये लाइन लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब ने अपनी पोएम पिप्पा पासेस में, और इसी से मिलती जुलती पोएम लाइन जो है वो लिखी है गॉड इज नॉट इन इज हेवन ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये लाइन लिखी है आपकी थॉमस हार्डी साहब ने। तो विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा अंतर है। गॉड इज नॉट इन इज हेवन ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, ये हार्डी की लाइन। और अगर यही लाइन ऐसी लिखी हो गॉड इज इन हेवन ऑल इज गुड विद द वर्ल्ड, तो ये हो गई रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, हार्डी इज कॉल्ड एज ए, हार्डी को किस रूप में जाना जाता है? क्या कहा जाता है? क्लासिकल नॉवलिस्ट, आइडियल नॉवलिस्ट, रीजनल नॉवलिस्ट या एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट? तो साहब हार्डी साहब को क्षेत्रीय उपन्यासकार यानी कि रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है। थॉमस हार्डी वॉज ए, थॉमस हार्डी साहब क्या थे? ऑप्टिमिस्ट थे, पैसिमिस्ट थे, बोथ ए एंड बी या नन? तो साहब थॉमस हार्डी वाज ए पैसिमिस्ट। थॉमस हार्डी साहब क्या थे? एक पैसिमिस्ट थे, निराशावादी लेखक हैं ये। हार्डी साहब कैसे लेखक हैं? निराशावादी यानी कि पैसिमिस्ट। अगला क्वेश्चन आपका आया है क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। थॉमस हार्डी साहब ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी, नॉवेल्स नहीं लिखा, पोएम्स नहीं लिखी या प्लेज नहीं लिखा। तो साहब थॉमस हार्डी साहब ने अपनी लाइफ के अंतिम 30 वर्षों में एक भी नॉवेल नहीं लिखा। जबकि थॉमस हार्डी को हम किस रूप में जानते हैं? एज अ नॉवलिस्ट, ठीक है। लेकिन अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में थॉमस हार्डी साहब ने एक भी नॉवेल नहीं लिखा। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग। हार्डी साहब ने अपना राइटिंग कैरियर और का आरंभ और समापन किस रूप में किया? नॉवेल राइटिंग के रूप में, ड्रामा राइटिंग के रूप में, ऐसे राइटिंग के रूप में या पोइट्री राइटिंग के रूप में? तो साहब पोइट्री राइटिंग के रूप में। हार्डी साहब ने अपना राइटिंग कैरियर एक पोइट के रूप में स्टार्ट किया था और समाप्त भी एक पोइट के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवेल। इनमें से कौन सा हार्डी साहब का पहला सीरियल नॉवेल है? ए ऑप्शन ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी ऑप्शन द ट्रम्पेट मेजर, सी ऑप्शन द वुडलैंडर और डी ऑप्शन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो साहब इसका राइट आंसर होगा ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डीज आर सेट इन। थॉमस हार्डी साहब की जो नॉवेल्स होती हैं उनकी सेटिंग क्या होती है? बेसेक्स, ससेक्स, द लेक्स या बेवल्ले? तो साहब इसका राइट आंसर है बेसेक्स। इन्होंने बेसेक्स नाम दिया है एक इमेजिनरी स्थान, और इनकी जो बैकग्राउंड होती है, सेटिंग होती है इनकी नॉवेल्स की, वो बेसेक्स एरिया की दिखाई गई है, इसलिए इनको बेसेक्स नॉवलिस्ट और रीजनल नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कृपया करके ध्यान से इनको सुने, नोट्स बनाएं। और कल संडे स्पेशल में मैं अपने जूनियर सुपरटेट स्टूडेंट्स के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, और कल हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।